नोएडा में रहने वाली वाणी ने लिखा है कि मेरी उम्र 47 साल है। मेरी शादी को 24 साल हो गए हैं। मेरे हस्बैंड का बिजनेस है और मेरी 23 साल की एक बेटी और 21 साल का एक बेटा है। मुझे लगता है कि लाइफ में जो निर्णय मैंने लिए वो सही नहीं थे। जैसे कि मैंने जॉब छोड़कर अपने बच्चों को बड़ा किया। अब वो अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। मुझे खालीपन लगता है और मैं सोचती हूँ कि काश मैंने तब जॉब ना छोड़ी होती तो ज्यादा अच्छा होता। मेरे मन में ये ख्याल भी अक्सर आता है कि मैंने अपने ससुराल वालों के लिए इतना किया, पर इस बात का क्रेडिट मिलना तो दूर, उल्टा मुझे ही गलत समझ लिया जाता है। मेरी एक प्रॉब्लम ये भी है कि मुझे अपने इन लॉज को बुढ़ापे में छोड़कर अकेले रहने में गिल्ट होता है, और अगर उनके साथ रहना पड़ता है तो वो भी मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। इन समस्याओं से मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं जल्द से जल्द इन सभी समस्याओं से बाहर निकलना चाहती हूँ। प्लीज गाइड करें। हेलो एवरीवन, मैं सुमिता श्रीतारा स्कूल ऑफ वेलबींग से वाणी के इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मेरे साथ हैं श्रीतारा की फाउंडर और रिलेशनशिप एक्सपर्ट शांति पाहवा, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओवर टू शांति मैम। हाँ सुमिता, सबसे पहले मैं वाणी की आखिरी लाइन पर बात करना चाहूंगी, जो उसने कहा कि मैं जल्द से जल्द इन समस्याओं से बाहर निकलना चाहती हूँ। सुमिता, तुम ही सोचो, क्या इन बातों का कोई ऐसा हल हो सकता है कि मैं वाणी को कोई मंत्र दूं और वो जाकर बोल दे, या जादुई छड़ी दूं जो वाणी घुमाए और उसके मन में सास ससुर के साथ रहने से तकलीफ ना हो, या फिर उनसे अलग रहने में गिल्ट ना हो, और जो भी उसके मन में घृणा, गिल्ट, पछतावे और शिकायतों के रूप में दुख है, क्या वो किसी मंत्र से या जादुई छड़ी से दूर हो सकते हैं? तुम्हें पता ही है कि ऐसा कोई मंत्र हो नहीं सकता, ऐसी कोई जादुई छड़ी हो नहीं सकती, यानी ऐसी कोई दो चार टिप्स नहीं हो सकती कि मैं दे दूं और वाणी की समस्याओं का उपाय हो जाए। हाँ, सही कह रही हैं आप। आपने एक एपिसोड में कहा भी है कि मन का ये सहज स्वभाव है कि वो तुरंत हल चाहता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन एक पल भी दुख में रहना नहीं चाहता। मन एक भी समस्या चाहता नहीं है। ये बात समझ में तो आती है, लेकिन पता होते हुए भी मन करता है कि बस मुझे कोई हल फटाफट मिल जाए, चाहे किसी को मिला हो या ना मिला हो, पर मुझे तो कोई बता ही दे और मैं लाइफ में आगे बढ़ जाऊं। हाँ, सही कह रही हो तुम। मन का ये सहज स्वभाव है कि वो तुरंत हल चाहता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन एक पल भी दुख में रहना नहीं चाहता। मन एक भी समस्या चाहता ही नहीं है, और मन को सुखद कल्पना करने में जरा भी जोर नहीं आता। जबकि वास्तविकता ये है कि तुम कितना भी वक्त लगा लो खोजने में, पूछने में, तो भी इन इमोशनल और रिलेशनशिप इश्यूज का असली हल नहीं मिल रहा। पति पत्नी मरते दम तक लड़ते रहते हैं मगर हल नहीं मिलता। सास से मिलने वाला दुख उसके दुनिया से जाने के बाद ही खत्म हो पाता है, और करीब करीब हर सास मरते दम तक बहू से दुख पाती ही रहती है। आपका मतलब है कि सबका मन तुरंत हल चाहता है, जो कि बहुत ही सहज बात है। परंतु ये हमारे मन की भूल है कि वो ऐसी चीज चाहता है जो कि संभव नहीं है। आपके अनुसार क्यों मन ऐसी असंभव की कामना करता है? सुमिता, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन को सोचने में या चाहने में कोई जोर तो आता नहीं है, इसलिए कुछ भी सोच लेता है मन। करोड़ों लड़के कल्पना करते हैं कि काश किसी फिल्म स्टार से शादी हो जाए। लाखों लड़कियां कल्पना करती हैं कि कार्तिक आर्यन से शादी हो जाए। अरबों लोग ये सोचते ही हैं कि फला व्यक्ति मर जाए तो जिंदगी सुखी हो जाए। और अरबों लोग जो बात, जो भावना पति पत्नी, बेटे बेटी, बहू या सास तक नहीं पहुंचा पाते, वो परमात्मा को कहकर कल्पना कर लेते हैं कि परमात्मा उनकी भावनाएं उनके अपनों के दिलों तक पहुंचा देगा। जब, जैसा कि आपने कहा, मन का ये सहज स्वभाव है कि वो तुरंत हल चाहता है, तो क्या कोई उपाय है इस बात का कि हमारा मन तुरंत उपाय की असंभावना को समझ सके? हाँ सुनीता, मन तुम्हारा सहज ही तुरंत हल चाहता है, ये मन का स्वभाव है, और उपाय मिलने के संबंध में कुछ भी कल्पना कर लेता है। मगर मन का ये भी स्वभाव है कि तुम अपने मन को रोक कर उसे ठीक से कारण सहित समझाओ कि तुम जो चाह रहे हो वो संभव नहीं है, तो मन समझ भी जाता है।
तो तुम यदि तुम्हारे मन को ये नासमझी निरंतर दिखाओ कि मन की व संबंधों की समस्याओं के मामले में तुरंत हल जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो तुम्हारा मन सदा के लिए जान जाएगा कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। और जब ये बात मुझे ध्यान रहती है, तो तुम्हें क्यों नहीं रह सकती? मेरे अंदर भी दिमाग बुनियादी तौर पर तो तुम्हारे ही जैसा है। यानी इस बात को समझने के मामले में तुम्हारे और मेरे दिमाग में कोई फर्क नहीं है। जैसे तुम्हारी आंख मेरी आंख जैसी ही है बुनियादी तौर पर देखने के मामले में। यहाँ मेरा एक प्रश्न है आपसे कि अगर जैसे हफ्ते या 10 दिन में किसी की शादी होने वाली हो और वो शादी से पहले शादी को बेस्ट तरीके से चलाने के लिए आपसे कुछ टिप्स चाहता हो, तो क्या आप उसे कम टाइम में कुछ रिलेशनशिप के बारे में नहीं बता सकते? सुमिता, मैंने पिछले 16-17 सालों में किसी को भी उसकी समस्या के संबंध में तुरंत हल दिया ही नहीं है। एक बार हैदराबाद से किसी ने पूछा था कि मेरी शादी होने वाली है, पर मेरा फियांसी कमिटमेंट करता है पर फिर भी उसे निभाता ही नहीं है। जब भी कहीं मिलने का टाइम देता है तो वहां हमेशा ही देर से पहुंचता है। इन बातों पर हमारी अक्सर लड़ाई हो जाती है। और भी बहुत कुछ पूछा उसने, और अंत में लिखा कि मुझे ये सब तुरंत समझना है, क्योंकि अगले ही महीने हमारी शादी होने वाली है। तो उसे बताया गया कि तुम्हें रुकना होगा कोई भी एक्शन लेने से। तुम्हारी शादी की डेट सिर पर आ गई है, तो ये नहीं हो सकता तुम्हें चीजें जल्दी करने से समझ में आ ही जाए। अगर तुमने हेलीकॉप्टर खरीद ही लिया है, तो अब तुम कहो कि क्योंकि मेरा हेलीकॉप्टर परसों डिलीवर होने वाला है, तो मुझे तो इसीलिए तुम इन 2 दिनों में ही हेलीकॉप्टर उड़ाना सिखा ही दो। तो उस ट्रेनिंग को कैसे फास्ट फॉरवर्ड किया जा सकता है? अगर ये ट्रेनिंग 3 दिन में हो सकती हो, तो ये फ्लाइंग का कोर्स 6 महीने का रखा ही क्यों जाता? इसको उड़ाना सीखने में जो टाइम लगेगा वो तो लगाना ही पड़ेगा। अब या तो शादी को रोको या फिर उलझो शादी करके। ये नहीं हो सकता कि नीडिड काम किए बिना ही तुम समझ सको। सही कह रही हैं आप। जब मैंने अपने प्रश्न पूछे थे तो मुझे भी यही लगता था कि जल्दी से बता ही क्यों नहीं देते ये लोग कि मुझे क्या करना है। फिर आपने कारण सहित बताया कि ये तुरंत हल मन की कल्पना की उड़ान है, ऐसी कोई टिप्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं। असल में ये तुरंत हल की समझ तुम्हें अपने माँ बाप और आसपास के लोगों से मिली है। तुम इधर समस्या कहो, उधर उनके श्रीमुख से तुरंत हल निकल पड़ता है। और तो और तुम नहीं पूछो तो भी तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन, पति, सास, रिश्तेदार, दोस्त सभी तुम्हें तुरंत हल बताने को आतुर ही रहते हैं। उन्हें लगता है कि ये हमारा बताया हल मान लें तो इनकी जिंदगी सुखी हो जाएगी। वो अलग बात है कि उनके हल उनकी जिंदगी में ही काम नहीं आए। ऐसा तुम अपने ही घर में देख सकती हो। हर घर का यही हाल है। जीवन भर लड़ने वाले माँ बाप, एक भी समस्या का हल नहीं निकाल सकने वाले माँ बाप, हर लड़ाई के लिए दूसरे को दोष देने वाले माँ बाप, अपने बच्चों की हर समस्या को तुरंत का हल तुरंत देने को तैयार ही रहते हैं। जाने अनजाने में तुम्हारी समझ भी दूसरों को समझाने के मामले में ऐसी ही बन गई है कि इधर समस्या आई सामने, उधर तुमने उसका हल बताया। भले ही वो हल तुम्हारे कभी काम ही ना आया हो, भले ही उस हल से तुम्हारी एक भी दुख की या समस्या की जड़ ना कटी हो। ठीक है, आपकी ये बात समझ में आ गई कि तुरंत हल नहीं दिए जा सकते। और आपने कई वीडियोस में कहा भी है कि सॉल्यूशन तो प्रोसेस से ही मिल सकता है। तो सुनने वालों का प्रश्न ये हो सकता है कि फिर आप YouTube की वीडियोस में क्या बता रही हैं, यानी लोग आपकी वीडियोस को क्यों सुने? देखिए सुमिता, इसके जवाब में मैं 2 बातें कहूंगी। पहली बात ये कि इन वीडियोस में तो एक तरह से हमारी टीम सिर्फ इंफॉर्मेशन ही दे रही है कि ऐसे ऐसे हमें भी प्रॉब्लम्स थी और हमने अपनी समस्याओं पर वर्क किया है, तो हम अपनी समस्याओं से निकले हैं। तो तुम भी अगर प्रोसेस से काम करो तो तुम भी निकल सकते हो अपनी समस्याओं से। और दूसरी बात यह है कि उपाय तो बताए ही नहीं जा सकते फटाफट, लेकिन ये बताया जा सकता है कि हमारी सेंस ऑफ डायरेक्शन क्या है। ये YouTube वीडियो सुन सुनकर तुम अपने आप अपनी समस्याओं से निकलकर उपायों तक पहुंच सको, इसकी संभावना करीब करीब ना के बराबर है। कितना भी तुम खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर लो या रेट्रोस्पेक्ट कर लो, कुछ भी होने वाला नहीं है। और ये बात हम लोगों के अनुभव से आई हुई बात है
कि हम अपने तौर पर सॉल्यूशंस तक पहुंच सकें, ये करीब करीब असंभव है। और ऐसा नहीं है कि इसमें बताने वाला ऊंचा हो गया और पूछने वाला नीचा हो गया। नहीं नहीं, ये तो एक ऐसा काम है जो किसी की मदद से हमने किया, और अब हम यानी श्री तारा की टीम की मदद से आप भी कर सकते हैं। बस इसके लिए प्रोसेस से काम ही तो करना पड़ता है, और उसके बाद आप चाहें तो आप भी किसी को यही काम करने में मदद कर सकते हैं। और एक बात और भी है कि तुम्हें अपनी समस्याओं के उत्तर नहीं, उपाय चाहिए। यानी तुम्हें अपनी समस्याओं के ऐसे सॉल्यूशंस चाहिए जिसके बाद तुम्हें अपने वो प्रश्न किसी और से पूछने ना पड़े। तुम्हें उत्तर तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन तुम्हारे प्रश्न मिटते नहीं। असली उत्तर तो वही है ना, जो तुम्हारे प्रश्नों को गिरा दे। यानी जब तुम्हें लगे कि हाँ, अब मुझे इस प्रश्न को किसी और से नहीं पूछना। ये तभी होगा जब तुम्हारी समस्याएं सॉल्व हो जाएं। अभी तो तुम्हारे पास समस्याएं भी हैं और उनके सॉल्यूशंस भी हैं, बस तुम अपने सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो तुम्हें लगता है कि कोई फटाफट कुछ ऐसा बता दे जिससे हमारी परेशानियां खत्म हो जाएं। देखिए, इंस्टेंट तो उत्तर हो सकते हैं, उपाय नहीं। तो एक तरह से कहें तो इस तरह आपको उपाय दिए ही नहीं जा सकते, पर फिर भी हम कोशिश करते हैं ये बताने की कि आपकी समस्याओं के रेफरेंस में हमारी सेंस ऑफ डायरेक्शन क्या है। इस बात को हमने एक वेबिनार, जिसका टाइटल है वेबिनार ऑन इमोशनल वेलबींग, में एक्सप्लेन भी किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की बातचीत में हमने जाना कि हमारा मन सहज ही तुरंत हल चाहता है और उपाय मिलने के संबंध में कुछ भी कल्पना कर लेता है। मगर मन का ये भी स्वभाव है कि तुम अपने मन को रोककर उसे ठीक से कारण सहित समझाओ कि तुम जो चाह रहे हो वो संभव नहीं है, तो मन समझ भी जाता है। यानी तुरंत हल मिले ये हमारी सुखद कल्पना है, वास्तव में ऐसा कोई हल एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमने ये भी जाना कि सिर्फ YouTube पर ये वीडियोस देखने से हम सॉल्यूशन तक पहुंच सकें, ये करीब करीब असंभव ही समझो। हाँ, इन्हें देखने से श्री तारा की टीम की सेंस ऑफ डायरेक्शन को जाना जा सकता है। जैसे कि वाणी के इस प्रश्न का जवाब कि मुझे जॉब छोड़नी नहीं चाहिए थी, हमने मास्टर क्लास 7A और 7B में दिया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और जो वाणी का अगला प्रश्न है अपने सास ससुर के साथ रहने का, उसके लिए हम जल्द ही एक और वीडियो में बताएंगे। अंत में मैं कहना चाहूंगी कि आज की बातचीत को सुनकर अगर आपके मन में समस्याओं के हल के संबंध में कोई प्रश्न हो, या कोई और ऐसा प्रश्न हो, या कोई डाउट हो जिस पर आप क्लैरिटी चाहते हैं, तो आप हमें स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिखकर भी पूछ सकते हैं। आपका हर कमेंट हमारे लिए मैटर करता है, इसलिए कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच हमें अंत तक सुनने के लिए।